जय सिया राम। प्रकृति प्रदत्त दान वस्तुतः स्वयं सृष्टिकर्ता परमात्मा प्रतिक्षण प्रकृति के माध्यम से हमें दान देते रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण अपने प्रकाश से हमें ऊर्जा तथा प्राण शक्ति का दान देते हैं। धरती माता हमें अन्न रूपी सामग्री देती हैं। नदियाँ जल दान करती हैं। वृक्ष निस्पृह भाव से फल दान करते हैं। वायुदेव निरंतर संचारण कर श्वास प्रश्वास के रूप में हमें जीवन दान देते हैं। बादल सागर से जल आकर्षित कर जल की वर्षा कर अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं। प्रभु प्रदत्त प्रकृति के सहयोग से ही मनुष्य जीवन धारण करने में सामर्थ्य होता है। तो क्या प्रकृति के संतत दान से हमें यही प्रेरणा नहीं मिलती? जय सिया राम कि हम भी अपने प्राप्त वस्तुओं का दान करें। दान के अनेक रूप, वास्तव में दान के अनेक रूप हैं। कुछ तो प्रत्यक्ष दान ऐसे हैं जिसमें द्रव्य का विनियोग अर्थात अपने अर्जित धन का त्याग करना पड़ता है, जैसे अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, भूमि दान, गृह दान, स्वर्ण दान, शैया दान, तुला दान, पिंड दान, आरोग्य दान, गोदान इत्यादि। इन दानों की अपनी महानता है। इनके अलग अलग सबके देवता हैं और सबके मंत्र हैं जिनका स्मरण संकल्प के समय करने की विधि है। पर कुछ ऐसे भी दान हैं जिनके लिए किसी प्रकार का धन खर्च नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के दानों का भी कम महत्व नहीं है, जैसे मधुर वचनों का दान। यदि कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसे मधुर वचनों के द्वारा सत्वरता प्रदान की जा सकती है। कभी कभी कठोर वचनों से आंतरिक पीड़ा हो जाती है, परंतु मधुर वचन सबको प्रिय लगते हैं। मधुर वचनों से स्वयं को भी प्रसन्नता मिलती है। प्रेम का दान, वास्तविक प्रेम तो त्याग में समाहित है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं तो मौके पर उनके लिए त्याग हेतु भी तत्पर रहना पड़ता है। सबके प्रति प्रेम रखना एक प्रकार से परमात्मा प्रभु के प्रति प्रेम करना है। आश्वासन दान, किसी भी संकटग्रस्त व्यक्ति के जीवन में आश्वासन का बड़ा महत्व है। कभी कभी लोग अपने जीवन में निराश होकर आत्महत्या तक करने की तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सहायक का आश्वासन देकर अथवा सत प्रेरणा देकर हम उन्हें बचा सकते हैं। किसी की विपरीत परिस्थिति में भी सहायता की आश्वासन देकर उसका मनोबल बढ़ाया जा सकता है। आजीविका दान, जीवन यापन एवं परिवार पालन के लिए आजीविका की आवश्यकता होनी स्वाभाविक है। जो व्यक्ति किसी के लिए आजीविका की व्यवस्था कर देते हैं उनके द्वारा प्रदत्त दान आजीविका दान है। छायादान, छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाकर राहगीरों को छाया दान किया जा सकता है। श्रम दान, अपने सामर्थ्य के अनुसार मौके पर दूसरों के लिए श्रम दान करने से स्वयं को आनंदित की अनुभूति होती है। यह आनंद ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति का घोतक है। कोई वृद्ध या अशक्त व्यक्ति अपना सामान नहीं उठा पा रहा है तो उसका सामान उठा दे। अपने असमर्थ पड़ोसी को बाजार से सामान ला दे। इस प्रकार के कितने ही छोटे मोटे कार्य हैं जो श्रम दान के अंतर्गत आ सकते हैं। शरीर के अंगों का दान कहा गया है। शरीरम व्याधि मंदिरम, यह शरीर व्याधि रोगों का मंदिर है। मानव शरीर कभी भी रोगों से ग्रस्त हो सकता है। आजकल कई असाध्य रोग हैं जिनके कारण व्यक्ति मृत्युशैया पर आ जाता है। ऐसे समय में कभी कभी उसे रक्त की आवश्यकता होती है। रक्तदान से किसी को भी जिंदगी बचाई जा सकती है तथा स्वयं को भी कभी रक्त की जरूरत पड़ सकती है। रक्त का कोई विकल्प नहीं होता और यह कृत्रिम रूप से तैयार हो सकता है। मनुष्य को अपने जीवन काल में रक्तदान जैसा महान कार्य अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार के गुर्दा किडनी के दान भी आवश्यक कभी कभी किसी के लिए पड़ती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 2 गुर्दे रहते हैं। कभी किसी के दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर किसी स्वस्थ मनुष्य के एवं गुर्दों का प्रत्यारोपण करने से उसकी जान बचाई जा सकती है। गुर्दा दान करने वाले व्यक्ति को भी गुर्दे से भली भांति काम चल सकता है। इस प्रकार गुर्दे का दान भी उत्तम कोटि का है। इस प्रकार यकृत लीवर का प्रत्यारोपण भी होता है। शरीर के अंगों का दान
जीवन व्यवस्था में ही करना चाहिए। समय दान, निस्वार्थ भाव से किसी सेवा कार्य में अपने समय को विनियोग करना समय दान है। क्षमादान, कोई शक्तिशाली एवं सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति अपराध होने पर भी अपराधी को दंड न देकर क्षमा करे तो उसे क्षमादान कहते हैं। यह कोई सहनशील और उत्तम चरित्र का व्यक्ति ही कर सकता है। क्षमाशील मनुष्यों की विशेष महिमा शास्त्रों में कही गई है। क्षमा धर्म, क्षमा सत्यम, अक्षमा दानम, क्षमा यशम, अक्षमा स्वर्गस्य सोपान मिति, अवेद विदो विदु। क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही सत्य है और क्षमा ही दान, यश और स्वर्ग की सीढ़ी है। क्षमा का विरोधी एवं क्रोध है। यह क्रोध दूसरे की कमी अपनी अधिक हानि करते हैं। क्रोधों पर विजय होने पर ही क्षमा की प्रतिष्ठा होती है। सम्मान दान, किसी व्यक्ति को सम्मान देने से उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। अतः दूसरों को सम्मान देने का स्वभाव बना लेना चाहिए। एक दोहा प्रसिद्ध है, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन दान, तुलसी कहत पुकार के, बड़ो दान सम्मान। जय सिया राम।